नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किन्नरों ने एसएसपी कार्यालय में रखे पानी के कुंड। साथ ही जानेंगे कि किसने कहा कि यदि कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद प्राचीन मंदिर के रूप में सिद्ध हो जाता है तो मुसलमान स्वेच्छा से हिंदुओं को लौटाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संस्थापक की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया। अलीगढ़ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अलीगढ़ द्वारा परिषद के संस्थापक स्वर्गीय बीएन सिंह की 23वीं पुण्यतिथि पर जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला मलखान सिंह चिकित्सालय डॉक्टर ईश्वरी देवी बन्ना द्वारा फीता काट कर किया गया। वर्ष 1989 में विधान परिषद सदस्य चुने गए स्वर्गीय बीएन सिंह ने 26 फरवरी 1966 को परिषद की स्थापना की। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों में सामंजस्य बनाकर ये लगातार चलते थे। वहीं आज पूरे देश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में रक्तदान शिविर आयोजित कर अपने प्रिय नेता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर परिषद के संरक्षक उदयराज सिंह, मंत्री शिव कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष इंजीनियर जयपाल, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर हरज्ञान सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आया गया है रक्तदान दिवस, तब क्या करना चाहिए उसके लिए? आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो संस्थापक हैं ठाकुर बीएन सिंह साहब, उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। ठाकुर बीएन सिंह साहब ने जब वह कर्मचारी असंगठित था तब 1966 में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना की थी। आज केंद्र के समान जो वेतनमान प्रदेश के कर्मचारी पा रहे हैं और जो भत्तों में समानता है या जितनी भी सुविधाएं आज हम पा रहे हैं, या कहें मैं कहूँ कि कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी रहा है, तो उसमें स्वर्गीय बीएन सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर सरकार ने 1989 में उनको एमएलसी भी बनाया और पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है। लगभग कितनी यूनिट दी है? लगभग 100 यूनिट होने की संभावना है। 100 रक्तदान हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गर्मियों में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए किन्नरों ने एसएसपी कार्यालय में रखे पानी के कुंडे। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन का है, जहां शहर के किन्नर समाज द्वारा एसएसपी कार्यालय पर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कुंडे रखवाए गए। वहीं किन्नर समाज ने एसएसपी कार्यालय के चारों ओर लगी दीवारों पर मिट्टी के कुंडे रखवाए, जिसको लेकर पुलिस लाइन के पुलिस महकमे ने किन्नर समाज की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जानकारी देते हुए चवन्नी किन्नर ने बताया कि गर्मी का समय है, ऐसे में बहुत से पक्षियों की गर्मी व पानी न मिलने से मौत हो जाती है। उनका कहना है कि किन्नर समाज हमेशा लोगों को लंबी उम्र की दुआएं देता है और सभी की सलामती चाहता है। इसीलिए आज किन्नरों द्वारा एसएसपी कार्यालय में पक्षियों के पानी पीने के लिए मिट्टी के कुंडे रखवाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनका समूह ये कार्य पिछले कई वर्षों से करता चला आ रहा है। करा हमने पानी भर के कुंडे रखे हैं चिड़िया पंछियों के लिए। गर्मी पड़ रही है और चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग 2 महीने से जब से गर्मी चालू होती है तो यही करते हैं जगह जगह। क्या वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है? इसके पीछे की वजह हम लोगों की एक कमेटी है, सब धर्म एकता, इनका ये कार्य है, इनका चल रहा है 10 साल से। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं ये काम। हम लोग चाहते हैं पंछी और जितनी भी चिड़ियाँ हैं सब लोग जिंदा रहें। गर्मी की वजह से भी मर रही हैं, पानी मिल नहीं रहा, ताल तलैयाँ सूख चुकी हैं सब। और इस बार आज हम एसपी साहब के यहाँ आए, यहाँ पे ऑफिस पे, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और पार्क आरक हैं जहाँ पंछी उतरते हैं, तो इसलिए यहाँ कुंडे रखने आए पानी के। अब तक हम रख चुके हैं कम से कम 50 जगह। 50 जगह रख चुके। क्या करने आए थे? हम लोग यहाँ कुंडे रखने आए थे। पानी पिलाओ, पंछी बचाओ। हम लोग दुनिया सबके लिए दुआ करते हैं, तो इन पक्षियों को क्यों भूलना। इन पक्षियों के लिए भी पानी पीने के लिए तरसते रहते हैं। कितनी मौतें हो रही हैं, कितने टावर लगने से उनकी मौतें हो रही हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए हम ये कुंडे रखने का प्रोग्राम करते हैं। और ये हर गर्मी को चवन्नी माई के द्वारा सारे समस्त किन्नर ये कुंडे रखे जाते हैं पानी भर के। हमने बहुत सारी जगह रखा है, घंटाघर पे, नकवी पार्क में, अपने घर की तरफ मसूदाबाद पे, एएमयू गेट पे, बहुत सारी जगह। और
आज हमने एसएसपी ऑफिस आए हुए हैं, यहाँ देखा था, हम आए तो अपने दुख में थे, पर हम और वो पक्षियों को देखा, यहाँ पानी के लिए कुछ नहीं था, तो माई जी ने कूंडे मंगा के यहाँ पानी के लिए कूंडे रखे गए पक्षियों के लिए। हमने कम से कम यहाँ पर 15-20 कूंडे रखे हैं पक्षियों के लिए। अब यही है कि इन्हें सब भरते रहें आके और पक्षियों को पानी पिलाते रहें। क्या दुआएं मांगी थी? बस दुआ यही है कि सब लोग अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। किशोरी की मां ने फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ पीएससी में तैनात एक सिपाही व उसके एक साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि गोंडा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक महिला द्वारा 2 व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। साथ ही अन्य धाराओं में आरोप भी दर्ज कराए गए थे। तुरंत इस पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और जांच के दौरान ये पाया गया कि उनमें से एक व्यक्ति जो पीएससी में 2018 में भर्ती हुआ था, उसका भी नाम सामने आया है और दोनों पर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना गोंडा क्षेत्र में ये दिनांक 16 तारीख को एक ही थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक महिला द्वारा 2 व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और साथ ही अन्य धाराओं में आरोप लगे थे। तो तुरंत ही इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और जांच के दौरान यह आया कि उनमें से एक जो व्यक्ति है वो पीएसी में 2018 वर्ष में भर्ती हुआ था और उसको उसके ड्यूटी स्थल से टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो दूसरा आरोपी है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों का जो उचित धारा है उनमें रिमांड करा दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों के लिए विख्यात सपा नेता एवं प्रमुख समाज सेवी रुबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारतीय मुसलमान शांति प्रिय एवं सौहार्दपूर्ण में विश्वास रखने वाला है। वैसे भी किसी दूसरे धर्म की आस्था को कुचलकर या बलपूर्वक मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना इस्लाम में वर्जित है। खुदा का घर कब्जा की हुई भूमि पर या बलपूर्वक कोई और ढांचा ध्वस्त कर बनाना इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरे विवाद की न्याय संगत निष्पक्ष जांच हो रही है। यदि उस जमीन पर हिंदू आस्था के अनुसार प्राचीन मंदिर था और उसे किसी शासक ने बलपूर्वक तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था तो सबूतों के साथ सिद्ध हो जाता है तो देश के मुसलमानों का दिल बहुत विशाल है। वे स्वेच्छा से मस्जिद दूसरी जगह स्थानांतरित कर हिंदुओं को ज्ञानवापी की जमीन लौटा देंगे। आजकल जो ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मसला चल रहा है, जो ये मामला बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ फैला है इस टाइम की ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वहाँ पर मंदिर था प्राचीन काल में। तो इस मामले में मेरा ये कहना है और मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई ज़मीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहाँ पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस ज़मीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये ज़मीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये ज़मीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें और उन्हें इसके लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जामा मस्जिद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जमीयत उलमा संस्था ने एसीएम को सौंपा ज्ञापन। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां जामा मस्जिद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ जमीयत उलमा संस्था के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को सौंपा है और जामा मस्जिद पर टिप्पणियां करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर ने बताया कि जमीयत उलमा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद पर टिप्पणियां करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। यहाँ पर जो आजकल अलीगढ़ की जो जामा मस्जिद है वो हिस्टोरिकल तारीख़ी जो जामा मस्जिद है, और जिस मस्जिद के अंदर हमारे आज़ादी के शहीद 76 उलमा उसके अंदर दफन हैं, आलिम जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया था। अब जो है वो नफ़रती तत्व इतने बढ़ चढ़ करके बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि सरकार ने भी छूट दे रखी है उनको। तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, पकड़ा जाए, सज़ा दी जाए, जो बार बार हर जगह हर शहर के अंदर ये धार्मिक स्थलों को लेकर के ये बार बार शोर मचा रहे हैं। उन लोगों को ये बताना मैं चाहूँगा कि पार्लियामेंट्री एक्ट 1991 का जो था उसमें ये साफ क्लियर है कि 1947 के बाद जितने भी धर्म स्थल जैसे भी हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या कोई भी गुरुद्वारा हो, सबको उसी स्थिति के अंदर रखना है। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी है। बस हमारा ये कहना है कि हमारे किसी भी धार्मिक स्थल को हाथ ना लगा जाए और ऐसे तत्वों को, शरारती तत्वों को जो ज़बरदस्ती नफ़रतों का माहौल पैदा कर रहे हैं धर्म स्थल को लेकर के, उनको सज़ा दी जाए, गिरफ़्तार किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहत सुल्तान। क्या मामला? हम लोगों ने विज्ञापन दिया है, ये तमाम मुस्लिम कौम की तरफ से एक विज्ञापन है और पैगाम है तमाम लोगों के लिए। वो ये है कि जामा मस्जिद को लेकर के किसी ने जो है ITR दाखिल की थी और कहा था कि जामा मस्जिद जो है सार्वजनिक जगह पे है। तो मैं ऐसे लोगों को या ऐसे बयानबाजी करने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से, अलीगढ़ की तरफ से, कि जो लोग इस तरह से बयानबाजी करके सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं वो लोग इन बातों को भूल जाएँ। क्योंकि अब चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये तमाम लोग जागरूक हो चुके हैं और सियासत की रोटी सेकना वो छोड़ दें और हिंदू मस्जिद और मंदिर को बहाना बना करके अपनी बातें रखना कौम के सामने या अपनी सस्ती शोहरत हासिल करना ठीक नहीं है। तो मैं तमाम अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से अलीगढ़ का माहौल पहले से ही सही था और अब भी सही है, तो ऐसे लोगों से या ऐसे अनासिर पसंद लोगों की गुफ्तगू जो करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, उन लोगों पर सख्त शिकंजा कसा जाए और उनके ऊपर जो है हम लोग उन पर मुकदमा करने के या उन पर सख्त कार्रवाई करने की भरपूर मांग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि हमारे इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, इसलिए कि मस्जिद, मंदिर या चर्च, गुरुद्वारा को लेकर के जिन लोगों ने भी जो है अपने आप को आगे करने की कोशिश किया वो हमेशा से वो नीचे रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा का है, भगवान का है, खुदा का है, खुदा उसकी खुद हिफाजत करने वाला है। ऐसे लोगों को लेकिन उसके लिए नगर आयुक्त ने खुद इसका खंडन कर दिया है कि मस्जिद को लेकर पुरानी, जहाँ तक नगर आयुक्त की बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि नगर आयुक्त बने हुए हमारी अलीगढ़ में 40 साल हुए और जामा मस्जिद जो बनी है, जो ऊपरकोट की जामा मस्जिद, वो 300 साल पुरानी है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके बनाने वाले कोई नहीं, जबकि आपको मालूम इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है नवाब साबित अली खां जो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में इस मस्जिद को 1724 से तामीर कराना शुरू किया और 1728 तक इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अगर सिर्फ जामा मस्जिद की बात है तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान लूँ कि गवर्नर साहब ने अपनी मौजूदगी में जब मस्जिद को बनवाया था, तो इसके अलावा और भी धार्मिक स्थल चीज़ें हैं जो जिनको पब्लिक ने बनाया है। जब गवर्नर ने बनाया तो आप उनको ढाने की बात कर रहे हैं, नौजुबिल्ला, जो पब्लिक ने बनाया उनको भी तो आप बात कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ मस्जिद को नमूना बना के या मंदिर को नमूना बना के इस तरह से पब्लिक के बीच में पब्लिसिटी करना ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है, जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।